प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। जयपुर कलेसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर के वचन भजन 103 की ओर चलें। मेरे साथ निकाल लें भजन 103। परमेश्वर के जीवित वचन में इस प्रकार से लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति और इजरायलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है, जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है। परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कहे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो पढ़ा गया। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु कि आप हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन में प्रभु जी अपना ध्यान लगा सकें और इससे सीख सकें, अपने जीवन को आपके अनुसार बना सकें और बेहतर रूप से आपकी अगुवाई में प्रभु जी अपने जीवन को हम बिताने वाले बन सकें। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के माध्यम से प्रभु आप हमसे बातचीत करें। होने दे प्रभु, हमारे हृदय को, हमारे मनों को प्रभु आप तैयार करें, ताकि हम इस वचन से आपके प्रेम, आपकी दया और आपकी महानता को सीखने वाले हो सकें। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आप सहायता करें, मदद करें। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं। विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अभी हमने भजन 103 को पढ़ा और जिसका शीर्षक है धन्यवाद करने की बुलाहट। परमेश्वर का धन्यवाद करने की बुलाहट। इनमें हम 3 बातों को देखेंगे। 1 से लेकर 22 पद में हम 3 बातों को देखेंगे, जिसमें पहली बात परमेश्वर के उपकारों के लिए धन्यवाद, परमेश्वर की दया के लिए धन्यवाद और परमेश्वर की महानता के लिए धन्यवाद। इन तीनों बातों को हम परमेश्वर के वचन से जो हमने पढ़ा भजन 103 में, उसे सीखेंगे। तो पहली बात परमेश्वर के उपकारों के लिए जो 1 से 6 पद में है, दूसरी दया के लिए 7 से 18 पद में, और परमेश्वर की महानता के लिए जो 19 से 22 पद में हम देखते हैं। जब हम भजन 102 को देखते हैं, हमने 103 भजन को पढ़ा, लेकिन इससे पहले वाले भजन को जब हम देखते हैं, भजन 102 को, तो हम पाते हैं कि वो भजनकार के जीवन में
संकट से भरे हुए पलों को दिखाता है। वो एक ऐसी प्रार्थना को दिखाता है जिसमें वो परमेश्वर से छुटकारे की मांग करता है। अपने जीवन में परमेश्वर से छुटकारे की मांग करता है। ठीक उसके बाद जब हम भजन 103 को देखते हैं तो जैसा लगता है उस भजन को पढ़कर कि भजनकार की प्रार्थनाओं का सभी उत्तर भजन 103 में हम क्या करते हैं, पाते हैं। कि उसको भजन 103 में, भजन 102 से करी गई प्रार्थनाएं भजन 103 में उसको क्या कर जाती हैं, मिल जाती हैं। वो अपने मन से, देह से और आत्मा से इस भजन में परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है उसके जीवन में किए गए उन तमाम उपकारों के लिए जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किए हैं। इस भजन 103 में हम इन तमाम बातों को पाते हैं। यहां पर हम परमेश्वर के एक ऐसे करुणामय प्रेम के बारे में देखते हैं जो अद्भुत है, जिसका कोई मोल नहीं है, जो वर्णन से भी बाहर है, जो उसकी दया, उसकी महानता और उसके प्रेम को यहां पर प्रकट करता है। हम एक ऐसी क्षमा के बारे में इस भजन में पाते हैं जिसमें हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे हम इस क्षमा को अपने ऊपर पा सकें, लेकिन फिर भी वो क्षमा परमेश्वर की ओर से हमें मिली। और इसी बात को हम इस भजन में पाते हैं। यदि हम अपने आप को देखें तो बहुत ही कठिन सा जान पड़ता है दूसरों को क्षमा करना, लेकिन जब हम इस भजन के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं तो पाते हैं कि परमेश्वर की क्षमा में हमें याद रखने की जरूरत है कि उसकी ओर से दया को पाना सब चीजों से कहीं बढ़कर है। तो आइए पहली बात को हम देखें, परमेश्वर के उपकारों के लिए उसका धन्यवाद। 1 से लेकर 6 पद में भजनकार उसके जीवन में हुए उपकारों को याद करके परमेश्वर का धन्यवाद इस भजन में करता है। जब हम 1 से लेकर 6 पदों को पढ़ते हैं तो वो वहां पर इस प्रकार से अपने प्रार्थनाओं में कह लीजिए या फिर धन्यवाद में कह लीजिए जो परमेश्वर को वो दे रहा है, इस प्रकार से बोलता है पहले पद में और दूसरे पद में कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, पद 2, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वो कहता है हे मेरे मन, मतलब हे मेरी आत्मा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और जो कुछ भी मेरे अंदर पाया जाता है या जो कुछ भी मुझ में है वह सब कुछ उसके पवित्र नाम को, उसके बड़े महान नाम को, जो पवित्र है, जो स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान है, उसको धन्य कहे। हमें ध्यान देना है कि हमारे कार्य से बढ़कर हम अपनी आत्मा से उसको क्या कहें, धन्य कहें, क्योंकि ये आत्मा और ये जीवन उसी की ओर से हमें दिया हुआ है, उसी का धन्यवाद करने के लिए दिया हुआ है, उसी की संगति करने के लिए धन्यवाद। हम उसकी बातों में यहां पर पाते हैं, उसके इस भजन में हम यहां पर पाते हैं कि उसका मन और उसका सब कुछ उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। वो पवित्र नाम कौन है? कौन है वो पवित्र जिसको ये धन्यवाद बड़े ही गहराई और बड़े ही अद्भुत रूप से परमेश्वर के सम्मुख देता है। यदि हम निर्गमन 31 अध्याय का 13 पद जब पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर कहता है तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है, जिसको यहोवा मकदेशे के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका अर्थ है तुझे यानी हमें पवित्र करने वाला। परमेश्वर हमारा पवित्र करने वाला। तो कौन है वो पवित्र जिसको यहां पर धन्य कहता है? परमेश्वर पिता स्वयं और प्रभु यीशु मसीह। ये वही है
जिसके विषय में प्रकाशित वाक्य उसके 15 अध्याय के 4 पद में हम पाते हैं। जिस प्रकार से वहां पर लिखा है प्रकाशित वाक्य 15:4 में कि हे प्रभु, कौन तुझसे ना डरेगा और तेरे नाम की महिमा ना करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। वहां पर हम स्पष्ट इस बात को पाते हैं जो हमने निर्गमन में पाया कि हमारा पवित्र करने वाला और खुद पवित्र परमेश्वर वही पिता परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है। और प्रकाशित वाक्य में हम उसी छवि को पाते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें आजाद किया पापों से, हमारे गुनाहों से, वही वो है जो महान पवित्र है, जो पवित्र पवित्र और पवित्र है, जो स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान है। उसी को ही अपने मन से, अपनी आत्मा की परिपूर्णता से धन्यवाद देता है, धन्य कहता है और कहता है कि उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। जैसे पद 2 में हम पाते हैं, वहां वो कहता है कि उसके किसी उपकार को ना भूलना। जब हम अपने जीवन में देखते हैं, हम किसी परेशानी में होते हैं, किसी संकट में होते हैं, तो हमारी ऐसी प्रवृत्ति होती है कि उन संकटों को देखते हुए हम बहुत जल्दी ही उन उपकारों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने हम पर पहले किए होते हैं। पर भजनकार कहता है तू उसके उपकार को मत भूलना। क्या उपकार उसने हमारे जीवनों में किए हैं। उस संकट की घड़ी में, उन परिस्थितियों में हमें अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या उपकार थे जो परमेश्वर ने हम पर किए। सबसे बड़ा उपकार यही कि उसने हमें बचा लिया। सबसे बड़ा उपकार यही है कि उसने हमें जगत में से चुन लिया और अपने पास बुलाया। किस लिए? पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए, उसकी प्रजा हो जाने के लिए। तो हमें हमेशा अपने जीवनों में इस बात को याद रखना चाहिए कि हम उसके उपकारों को कभी ना भूलें। तो भजनकार के अनुसार जब भजनकार अपने भजन में लिखता है कि कौन से उपकार हैं जो उसने उसके ऊपर किए हैं, या फिर कह लीजिए हमारे ऊपर किए हैं, तो हम पाते हैं 3 पद से आगे वो कहता है कि वह हमारे सब अधर्मों को क्षमा करता है। पहला उपकार कि वह हमारे सब अधर्मों को क्षमा करता है, वह हमारे सब रोगों को चंगा करता है। फिर तीसरी बात हम पाते हैं वह हमारे प्राण को नष्ट होने से बचाता है। चौथी बात अपने भजन में उसके उपकार के लिए कहता है कि वो हम पर करुणा और दया करता है। 5वीं बात वो कहता है वो हमको उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। 6ठी बात तो कहता है कि वह हमारी जवानी को उकाब के समान नई बनाता है और पिसे हुओं को छुड़ाता है। तो इतने सारे उपकारों को भजनकार यहाँ पर अपने जीवन से धन्यवाद देते हुए प्रभु के सामने रखता है, क्योंकि उसने इन तमाम बातों का अनुभव अपने जीवन में किया था। और ऐसा नहीं है कि हम उससे अलग हैं, हम भी अपने जीवनों में इसी तरह के उपकारों का अनुभव करते हैं जब परमेश्वर हमारे संकटों के समय में हमें इस तरीके से करता है। तो जो उपकार उसने यहाँ पर कहे, आइए उन्हें देखते हैं। तो हम पाते हैं कि वो कहता है कि वो हमारे सब अधर्मों को क्षमा करता है। किसने हमारे अपराधों को क्षमा किया? किसने हमारे अधर्मों को क्षमा किया? किसने अपने करुणामय प्रेम को हमें दिखाया है? सिर्फ एक और कोई नहीं, सिर्फ एक, परमेश्वर के प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह ने। उसी ने हमारे अपराधों को क्या करा है? क्षमा किया है। उसी ने वो प्रेम उस कलवरी क्रूस पर दिखाया है जो कोई और नहीं दिखा सकता। लिखा है जब हम पापी ही थे तो ठीक समय पर प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका जब 26 अध्याय के 28 पद में हम जब पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह खुद इस बात को कहता है, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तो हम इस बात से पाते हैं कि यही वो परमेश्वर का वो उपकार है जो उसने समस्त मानव जाति के लिए अपने प्रिय पुत्र में किया है।
हमारे लिए किया है, जबकि हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया था कि परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर नीचे आए, लेकिन हमारे अपराधों के लिए, हमारे अधर्म के लिए, जैसा भजनकार भी लिखता है, उसने इन उपकारों को हमारे जीवन में किया। वो पराक्रमी परमेश्वर मनुष्य बना, जिसके द्वारा से वो यशायाह में हम इस बात को पाते हैं। यशायाह 53:5-6 में वो कहता है इस प्रकार से, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। हम जानते हैं कि हम भटक गए थे, हम अंधकार में पड़ गए थे, अपने पापों में पड़ गए थे, लेकिन एक है जिसने हमें छुड़ाया, जिसने हमारे अधर्मों को क्षमा किया, और पिता परमेश्वर ने हमारे अधर्मों का बोझ उसी पर लाद दिया, और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए भजनकार यहाँ पर इन 1 से लेकर 6 पदों में बड़े ही अद्भुत रीति से अपने मन और आत्मा से और जो कुछ उसमें है उन सभी चीजों से परमेश्वर के उपकारों के लिए धन्यवाद करता है। आइए दूसरी बात देखें, 7 पद से लेकर 18 पद में परमेश्वर की दया के लिए धन्यवाद। पद 7 से 18 में हम परमेश्वर की दया को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर की वो दया जिसे हम पाने के योग्य भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने उस दया को हम पर किया। यदि हम देखें पद 8 से पद 13 में, वहां वो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर यहोवा दयालु है। 13 पद में वो कहता है यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। पहली बात वो कहता है कि वो दयालु है, जिसने हम पर दया करी वो खुद क्या है? दयालु है। और यहोवा अपने डरवैयों पर, यानी जो उसका भय मानते हैं, उन पर भी वो क्या करता है? दया करता है। सचमुच वो धन्य है वो लोग जिन्होंने सच में यीशु को पा लिया, क्योंकि यीशु में ही हम पिता परमेश्वर की दया को क्या करते हैं? देख पाते हैं। क्योंकि ये परमेश्वर की दया के कारण ही हुआ है कि आप उसके अनंत राज्य में उसके पुत्र के द्वारा से प्रवेश कर सकें। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को किया, उसने उस मार्ग को खोल दिया ताकि हम क्या हो सकें? पहुंच सकें। नहीं तो मनुष्य अपने आप में कुछ भी नहीं है। कैसे? देखिए, खुद भजनकार यहां पर पद 14 से लेकर पद 16 में इस बात को बोलता है कि मनुष्य जो है वो कुछ भी नहीं। ये तो परमेश्वर की दया थी कि हमने उसके प्रेम को पा लिया, लेकिन अगर हम मनुष्य की उत्पत्ति को देखें तो वो कुछ भी नहीं। वो इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर हमारी सृष्टि जानता है, पद 14 से, कि मनुष्य मिट्टी ही है, उसकी आयु घास के समान है, जो फूलता तो है पर ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकता है। इसीलिए हर एक मनुष्य को परमेश्वर की दया की जरूरत है। इस बात को हम वहां पर पा जाते हैं कि हम हैं तो सही, लेकिन थोड़ी देर के लिए, लेकिन परमेश्वर की दया हमें अनंत राज्य तक लेकर जाती है। इसीलिए हमें जरूरी है कि हम उस दयालु परमेश्वर के, उस अनुग्रहकारी परमेश्वर की दया का एक भाग बने। हमें जरूरत है उसकी दया की और उसके करुणामय प्रेम की, जो हम सिर्फ और सिर्फ उसके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में ही पाते हैं। पद 10 और पद 12 में वो कहता है कि उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और ना हमारे अधर्मों के कारण के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। उद्याचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। उसने अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा से हमारे लिए उन सभी बातों को हमारे जीवनों में और समस्त मानव जाति के जीवनों में पूरा किया है। क्योंकि यदि हम रोमियो उसका 6 अध्याय के 23 पद में पाते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि हम देखें तो सिर्फ मृत्यु हमें क्या होती है? नजर आती है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह
की ओर देखते हैं, जो परमेश्वर का वरदान है समस्त मानव जाति के लिए, उसमें हम पाते हैं कि वो हमारे लिए अनंत जीवन के समान है, वो हमारे लिए अनंत जीवन है। इसीलिए उसकी दया और उसके अनुग्रह के द्वारा से इस सभी विश्वासियों को क्या करा है, ये अनुग्रह मिला है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। और हाँ, सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह हम सभी के लिए काफी है, क्योंकि इसी के द्वारा से हम परमेश्वर की दया के भागी बनते हैं। क्योंकि यदि परमेश्वर अति करुणामय ना होता तो आज संसार की दशा सदोम और गमोरा के न्याय के समान होती, लेकिन उसके प्रिय पुत्र ने ही वो रास्ता खोला ताकि हम जो न्याय के सिंहासन के सामने पड़े रहने के योग्य थे, उसने हमें प्रेम के योग्य बना लिया। पद 17 और 18 में लिखा है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उसके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है, अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते और उसके उपदेशों को स्मरण कर कर उन पर चलते हैं। हम यहाँ पर पाते हैं परमेश्वर का डर या उसका भय जिसके हृदय में है, जो उसके उपदेशों को स्मरण कर कर उन पर चलता है, उस पर परमेश्वर का करुणामय प्रेम हमेशा बना रहता है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार, उसके प्रेम के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो हम पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम और उसकी करुणा हमेशा हमारे जीवनों में बनी रहती है। क्यों किसी की आदत बार बार पाप करने की होती है? क्योंकि उसके जीवन से परमेश्वर का डर या उसका भय खत्म हो जाता है, इसलिए वह ऐसा करता है। हाँ, उत्पत्ति 3 अध्याय के 1 से 6 पद के अनुसार यदि हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि सर्प का जरूरी था कि वो स्त्री के हृदय से पहले परमेश्वर के भय को क्या कर दे, दूर कर दे। क्योंकि यदि वो परमेश्वर के भय को उसके जीवन से दूर ना करता तो शायद स्त्री पाप ना करती। लेकिन उसका काम क्या था? पहले उसने क्या किया, परमेश्वर के भय को जो स्त्री और आदम के जीवन में था उसको क्या करा, दूर करा, ताकि स्त्री क्या हो जाए, पाप में गिर जाए। और जैसे हम पाते भी आगे कि जैसे ही उसने इसमें कामयाब हुआ, स्त्री ने क्या कर दिया, पाप कर दिया। हमारे जीवन में भी इस बात को हम देखते हैं कि जो हमारे जीवन से परमेश्वर का भय, उसके वचन की संगति, प्रार्थना की संगति हमारे जीवन से जब दूर होने लगती है तो हम भी धीरे धीरे पाप की संगति में पड़ जाते हैं। लेकिन हमें देखना है कि हमारे जीवन में हम सदा परमेश्वर की संगति में क्या होते चले जाएं, बनते चले जाएं। इसीलिए हमें उसकी दया की क्या है, जरूरत है। हमें प्रभु यीशु मसीह की क्या है, जरूरत है, जो हमें बचाता है और हमें सिखाता है कि हमें कैसे उसमें बने रहना है। क्योंकि हम मसीह से अलग होकर कोई भी कार्य ठीक रीति से नहीं कर सकते हैं। हम उस डाली से अलग होकर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमें जरूरत है किसकी, परमेश्वर की दया की, उसकी करुणा में प्रेम की, जो उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह में दिखाया है। आइए तीसरी बात को देखें, परमेश्वर की महानता के लिए धन्यवाद। 19 से 22 पद में भजनकार सबको परमेश्वर की महानता के लिए उसकी स्तुति करने को बोलता है। क्यों वो ऐसा बोलता है? क्योंकि परमेश्वर ने अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है, पद 19 में। इसलिए भजनकार कहता है, स्वर्गदूतों को, उसकी सारी सेनाओं को, उसके सेवकों को, सारी सृष्टि को और खुद उसकी आत्मा को वो क्या करें, इन सभी को वो कहता है कि तुम सभी मिलकर क्या करो, परमेश्वर की स्तुति करो। वो इन सभी को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बोलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर इन सब में क्या है, महान है और इन सभी चीजों को उसने हमारे जीवनों में क्या करा है, दिया है। और परमेश्वर भी ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से, जैसा भजनकार यहाँ पर कर रहा है, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। तो आज हम इससे क्या सीखते हैं? यही बात कि ये तमाम परिस्थितियां जो भजन 102 में भजनकार के साथ थी, जो इससे पहले वाला भजन था, या फिर आज हमारे जीवनों में भी पाई जाती है, कब तक हमारे आगे पीछे रहें? सिर्फ हमारी मृत्यु तक बस। तो हाँ, लेकिन हमें देखना है कि जब आज हमारे पास प्राण है, सब कुछ, हम जीवित हैं, तो हमें क्या करना है?
परमेश्वर की स्तुति और महिमा करना है। हमें नहीं भूलना है कि हम उसके हाथों में, जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है, हम उसके हाथों में हैं, जिस पर विश्वास करने के द्वारा से हम उसकी दया को, उसकी क्षमा को और उसके प्रेम को अपने जीवन में क्या करते हैं, पाते हैं। इसलिए हमें देखना है हमारे जीवनों में, हमारी परिस्थितियों में, कि हम उसके उपकार को कभी भी ना भूलें और अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने कार्य से हम क्या करें, उसकी स्तुति और महिमा सर्वदा करते चले जाएं। क्योंकि हम कुछ भी नहीं हैं, पर अब हम उसके पुत्र और पुत्रियां हैं। इसलिए अपनी आत्मा को उसके हाथ में सौंप दें और हर पड़ाव में, हम हर एक परिस्थिति में, हर एक सताव में हम उसको महिमा और आदर और धन्यवाद दें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आज के इस वचन के लिए जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि हमने देखा कि किस प्रकार से भजनकार अपने जीवनों में जबकि काफी कठिनाई और संकट का सामना करता है, और जब वो आपकी ओर गुहार लगाता है प्रभु जी, हम पाते हैं कि आपने उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। और इस बात को लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हम इस बात को देख पाते हैं कि आपने उसकी तमाम प्रार्थनाओं का उत्तर स्वयं अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में दिया, जिसकी हम आराधना करते हैं। इसके लिए प्रभु जी हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बचाया, आपने हमें चुना और अपनी संगति में लेकर आया। इसके लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद के साथ विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन की ओर चलें। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और सदैव आपके साथ रहे। जय मसीह।